गुड आफ्टरनून क्लास। हाँ जी, ठीक है सारे। ओके, तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे अभी? हमारा जो टॉपिक चला हुआ था दैट इज हम लोग कर रहे हैं फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम लोग? फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। वो हमारी मोटी मोटी वैसे हो ही रही है अभी। ठीक है, लास्ट जो हम लोग करते हैं उसको हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं कि जो भी हमने लास्ट क्लास में किया क्या वो किया हमने। ठीक है, तो हम मेनली जो हमने कल वाला टॉपिक में किया वो पेनिनसुलर जो इंडिया है उसके बारे में हम लोग करते हैं। प्रायद्वीपीय जो भारत है उसके बारे में हमने किया। ठीक है, उसमें अगर हम बात करें जो मेनली हमने किया माउंटेनियस रीजन वाला। ठीक है, कल का हमारा जो टॉपिक था माउंटेन वाला था वो। ठीक है, जो पहाड़ियाँ हमारे जो है पेनिनसुलर जो इंडिया है वहाँ पे जो पहाड़ियाँ उनके बारे में हमने किया। यस, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास सबसे पहली जो पहाड़ी है वो कौन सी पहाड़ी है? अरावली। ठीक है, अरावली अगर हम बात करें भारत की सबसे पुरानी जो पहाड़ियाँ हैं वो कौन सी पहाड़ियाँ हैं? अरावली की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इनकी जो ये कैसे पर्वत है, जो अरावली जो पर्वत है वो कैसे पर्वत है? वलित पुराने वलित पर्वत है ये। ठीक है, और कहाँ पे लोकेटेड है ये? गुजरात से लेके कहाँ तक पता है? दिल्ली तक। इस तरह से आप लोगों की ये फैले हैं हमारे अरावली के जो पहाड़ है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो हमने किया दैट इज विंध्याचल। ठीक है, निम्न में से कौन सी जो पहाड़ी है, ठीक है, या कौन सा जो हमारा पर्वत है, पर्वत श्रृंखला उस तरह से जो भारत को जो है वो दो इक्वल भागों में जो है विभाजित करती है। तो कौन है? विंध्याचल। वो भारत को बीच में हमारे है। ठीक है, तो भारत को जो है वो उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में जो है वो विभाजित करती है। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है हमारे विंध्याचल के पहाड़? मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश बीच में ही है, मध्य में ही है, मध्य भारत में ही है, मध्य भारत के पहाड़ हैं। ठीक है, इस तरह से ये भारत को दो में डिवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने किया सतपुड़ा। ठीक है, सतपुड़ा की अगर हम बात करें, सतपुड़ा के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? बीच में हमारे। ठीक है, आप लोगों की जो पहाड़ी है दैट इज हमारे सतपुड़ा है। और सतपुड़ा के बारे में और हाँ, ठीक है, यहाँ की 7 पहाड़ियों का ये जो है उस तरह से श्रृंखला है। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ सेकंड है वो आप। ठीक है, अगर हम बात करें पहली हमारे पास जो है वो कौन सी है? इसी में धूपगढ़ ना। और सेकंड इसमें जो सबसे सेकंड लार्जेस्ट जो है वो कौन सी है? अमरकंटक। कौन सी है? अमरकंटक। अमरकंटक यहाँ से इंपॉर्टेंट आप उनकी इस तरह से हो जाती है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो नर्मदा और तापी नदियों का जो है उद्गम स्थल कहाँ पे है? अमरकंटक ही है, इसीलिए उसको जो है ये भी मतलब इसीलिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें यस, और उसके बाद कौन सा किया हमने? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। ठीक है, पूर्वी घाट जो भारत के पूर्व में हमारे यहाँ वाले जो रीजन में है वो हमारे पूर्वी घाट है। और जो हमारे पश्चिमी वाले रीजन में जो घाट है उनको बोलते हैं पश्चिमी घाट हमारे। ठीक है, अगर हम बात करें पश्चिमी घाट ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस तरह से भी थोड़ा मैप इस तरह से माइंड में रखना है कि पश्चिमी घाट किसके किनारे स्थित है? तो किसके किनारे स्थित है? हमारे अरब सागर। और हमारे पूर्वी घाट है वो किसके किनारे स्थित है? बंगाल की खाड़ी के जो है वो नियर बाई आप लोग के हैं। ठीक है, अगर हम बात करें वेस्टर्न घाट जो हमारे पश्चिमी घाट है वहाँ पे हमारे पास कुछ जो इम्पोर्टेंट जो माउंटेन्स फिर से यहाँ पे पहाड़ियाँ आती है। तो कौन कौन सी पहाड़ियाँ हमने यहाँ पे दिखी? यस, अन्नामलाई। ठीक है, अन्नामलाई में सबसे जो आप लोगों की है हाईएस्ट पीक यहाँ पे कौन सी है? अन्नामुड़ी। ठीक है, अन्नामुड़ी कहाँ पे स्थित है आप लोगों की? केरल में स्थित है। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे इलायची की पहाड़ियाँ, ये भी कहाँ पे स्थित है? केरल में ही स्थित है। नेक्स्ट हम बात करें कौन सी जो पहाड़ी है जो वेस्टर्न घाट को जो है वो हमारे ईस्टर्न घाट के साथ मिलाती है? पश्चिमी घाट को जो है तो नीलगिरी की पहाड़ी मिलाती है। ठीक है, और कुछ और उसके बाद हमने किया ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वो कौन सा है? मरुस्थल है थार। ठीक है, और वहाँ पे एक जो है इम्पोर्टेंट जो रिवर सिस्टम है, नदी प्रवाह जो है लूणी नदी सिस्टम वहाँ पे है। ठीक है, लूणी नदी प्रणाली। ओके, और उसके बाद हमने किया भारत की जो कोस्टल लाइन है। ठीक है, भारत की जो तट रेखा है वो कितनी टोटल है? 11,000 11,098 किलोमीटर। बट अगर आप लोगों को जो जैसे मैंने बताया ये आप लोगों की 2024 तक की एडिशन में इस तरह से नहीं है, आप लोगों की उसके बाद ये चीज ऐड हुई है। तो उससे पहले मे भी आप लोगों का एग्जाम में अभी तक जो भी ऐसा से अपडेट या जो भी ऐसे मैं उनको पता नहीं कुछ। ठीक है, वो उठाएंगे तो जो भी है मे भी वो पुराने वाला उससे 7,000 जो भी हमारे पास है। तो कितनी है अगर वो वाली हम बात करें? 7,516 किलोमीटर। ठीक है, ये है हमारी तटीय
सीमा, ठीक है। और अगर हम बात करें भारत की जो तटीय सीमा है, उसके बेस में भी हमारे जो मैदान है उनको दो में डिवाइड किया गया है, पूर्वी और पश्चिमी, ठीक है। तो अगर हम बात करें पूर्वी और पश्चिमी में और क्या इंपॉर्टेंट है हमारे पास, जो ये तटीय मैदान है यहाँ पे और क्या इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा है आप लोगों को? यस, हाँ, ये आपके उसके नियर बाई है। और यहाँ पे जो हमारे पास जो रिवर है वो क्या बनाती है, अगर हम बात करें पश्चिमी में एस्टरीज बनाती है, मुहाने बनाती हैं, ठीक, क्या बनाती हैं? मुहाने बनाती हैं। क्या होती है जहाँ पे जो आप लोगों का जो हमारे पास फ्रेश वाटर है वो जो है वो सी वाटर के साथ जो जहाँ पे मिलता है, ठीक है। होगा आपको दूसरे में भी इस तरह से, बट वहाँ पे क्या बताया, वहाँ पे सेडिमेंट जो है इतने ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। तो इस वाले रीजन को क्या बोला जाता है? एस्चुरीज। यहाँ पे जो रिवर है वो क्या बनाती है? मुहाने बनाती है। कौन कौन सी जो रिवर है मुहाने बनाती है? नर्मदा, तापी, माही और साबरमती, ठीक है। मेनली आपसे जो पूछी जाती है नर्मदा और ताप्ती, जो ताप्ती रिवर हमारे पास है उनके बारे में ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। ये हमारे पास है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे पास जो पूर्व की ओर जो बहने वाली नदियां हैं वो कौन कौन सी हमारे पास है? गंगा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी। 6 है, होगी 6? जल्दी हो गए 6, चलो ठीक है, मेरे दिमाग में 4 ही जैसे। ओके, ठीक है। ये हमारे पास ये कैसी नदियां क्या बनाती हैं? ये डेल्टास बनाती हैं, ठीक है। क्यों डेल्टास बनाती हैं? ये बहुत सारे जो यहाँ पे एक और डिफरेंस भी है एक, चलो ठीक है, ये तो है कि वो बहुत सारा सेडिमेंट भी अपने साथ लाती है, बट एक और रीजन क्या बताया, यहाँ पे जो समुद्र है, ठीक है, यहाँ पे इतनी टाइड्स जो है वो मतलब जो भी लहरें हैं वो थोड़ा शांत समुद्र है, ठीक है। तो वहाँ पे जो आराम से जो भी सिल्ट है वो बैठ रही है, सेडिमेंट जो है वो सेट हो रहे हैं। और दूसरे वाला जो समुद्र है, ठीक है, वो ऐसे उसको जोड़ वैसे बनाया जा रहा है और वो वैसे मुहाने एस्चुरीज बन रही है वहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास है ईस्टर्न और हमारे पास जो वेस्टर्न कोस्टल रीजन है उसके बारे में। उसके बाद हम कर रहे थे जो भारत के आइलैंड जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ आइलैंड के बारे में, जिसमें हमने देखा हमारे पास जो वहाँ उनको भी सर्च किया हमने कि हमारे पास जो ईस्ट वाली साइड में हमारे पास कौन से पूर्वी दिशा में हमारे पास भारत के पूर्व में कौन से जो है वो हमारे पास आइलैंड है या द्वीप समूह है, तो कौन से हमारे पास है? अंडमान निकोबार, ठीक है। और दूसरी साइड हमारे कौन से हैं? लक्षद्वीप, ठीक है। तो अगर आपसे इस तरह से, ठीक है, कि हमारे पास अंडमान जो निकोबार है, ठीक है, वो कौन से उसमें हमारे पास है? बे ऑफ बंगाल में है, अरब सागर में है, कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में हमारे पास। लक्षद्वीप कहाँ पे है? अरब सागर में, ठीक है। कौन से जो है हमारे पास जो द्वीप समूह है वहाँ पे सबसे ज्यादा जो है द्वीप है प्रेजेंट आप लोग के? यस, द्वीप कहाँ पे प्रेजेंट सबसे ज्यादा द्वीप? अंडमान निकोबार में, ठीक है। कहाँ पे है? कितने द्वीप है वहाँ पे? 572, ठीक है। जिसमें इनहेबिटेंट जो है मतलब जहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन रहती है वो आप लोग के ऐसे 38 के अराउंड है, बट फिर भी आप लोग के इतने आइलैंड है वहाँ पे 572 जो है वहाँ पे द्वीप है आप लोग के टोटल, ठीक है। और अगर हम बात करें हमारे पास जो ये है लक्षद्वीप, वहाँ पे कितने हैं? 36 हमारे पास वहाँ पे है, ठीक है। और कहाँ तक हुआ था हमारा ये वाला टॉपिक? यहाँ तक ही किया तुम लोग, उसके बाद तुमको उल्टियाँ हो रही थी ना। टाइम होने वाला है आज भी, लेट हो गया, कोई टाइम नहीं हुआ अभी। हाँ, ओके। इसमें जो हमारे पास टॉपिक हल्का सा बचता है, कुछ फैक्ट ही हैं जो आपने इसी में ऐड करने हैं। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में कुछ फैक्ट हैं जो आपने यहाँ पे ऐड करने हैं। यस, बस हो गया, ठीक है। रिटायरमेंट हो जाएगी तुम्हारी, पहले तुम्हारी ज्वाइनिंग नहीं हुई, रिटायरमेंट दूर की बात है अभी, ठीक है। इसके बाद दादा अभी ठीक है, आजकल नहीं होती रिटायरमेंट, अभी नहीं है। ओके, सबसे पहले लिखो आप अंडमान और निकोबार हमारे पास जो है, जो अंडमान निकोबार है, अंडमान जो है वो निकोबार से कितने डिग्री चैनल से जो है वो विभाजित है, ठीक है। क्वेश्चन लिख लो, ठीक है, कितने डिग्री से है अंडमान जो है निकोबार से कितने डिग्री चैनल से सेपरेटेड है, विभाजित होता है? डिग्री चैनल से 10 डिग्री विभाजित होता है। 10 डिग्री 10 डिग्री जो है वो चैनल से विभाजित होता है। यस, रोहित लिख लिया आपने। उसके बाद अगर हम बात करें
वाला हो गया आप लोगों का। ओके, जैसे हम बात करें ना आप लोगों का जो ये है मालदीव है, ठीक है, वो किस वाले रीजन में, हमारे अरेबियन सी, हमारा यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे जो है इस वाले रीजन में हमारा क्या है मालदीव, ठीक है, जो लक्षद्वीप है उसी के साथ हमारा जो मालदीव यहाँ पे है। तो अगर हम बात करें वो जो है वो कितने जो है, आपका जो क्वेश्चन है जो मालदीव है वो मिनिकॉय, जो हमारा मिनिकॉय क्या है भारत का, कहाँ पे बताया, कौन कौन से जो मेन आइलैंड है हमारे लक्षद्वीप में, कौन से बताया कि लक्षद्वीप बताया कि आपका मिनिकॉय बताया था, ठीक है। तो मिनिकॉय से जो हमारे पास जो मालदीव है या मालदीव हमारे पास है वो कितने डिग्री चैनल से विभाजित है, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी लिखो। 8 डिग्री चैनल, कितने डिग्री से विभाजित है मालदीव, मिनिकॉय, मिनिकॉय जो है वो लक्षद्वीप में ही स्थित है आप लोगों का एक आइलैंड, ठीक है। मिनिकॉय से कितने डिग्री जो है चैनल से विभाजित है, 8 डिग्री। अंडमान निकोबार जो आइलैंड है, इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट हमने पहले भी किया जब हमने वॉल्केनो वाला किया था, ठीक है। एकमात्र आप लोगों का ऐसा जो आइलैंड जहाँ पे क्या आप लोगों के जो है सक्रिय ज्वालामुखी भी है, ठीक है, क्या नाम है उसका, बैरन, ठीक है। तो कहाँ पे हमारे है, अंडमान निकोबार में क्या लोकेटेड है हमारी, बैरन, क्या द्वीप, बैरन द्वीप प्रेजेंट है, ठीक है। क्या है वहाँ पे, कैसे एक्टिव वॉल्केनो वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। भारत की जो सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, जो कहाँ पे प्रेजेंट है हमारी अंडमान निकोबार में, ये भी ऐड करो, ठीक है, जो भी जहाँ पे आप लिख रहे हो अंडमान निकोबार में इस चीज को ऐड करना है। निम्न में से कौन से द्वीप में जो है वो कोरल जो है आप लोगों के ये पाए जाते हैं, कोरल पाए जाते हैं, जिसको हमने किया कोरल, जैसे हमने किया था ना कि वहाँ पे भी किया था हमने, जब ऑस्ट्रेलिया वाला किया था हमने, कि आप लोगों के जो है जिसको ये भी बोला अंडरग्राउंड, ये भी बोला था गार्डन भी बोला था, ठीक है, जहाँ पे आपके कोरल रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ, कुछ याद आ रहा है। तो वैसे ही जो है भारत के भी हम बात करें, इनमें से 2 आइलैंड में से एक में हमारे क्या पाए जाते हैं, वहाँ पे भी कोरल रीफ पाए जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या जो मूंगा बोला था ना उनको हिंदी में, मूंगे की चट्टानें पाई जाती है, ठीक है। तो कौन से वाले जो हमारा कौन सा जो आइलैंड है जो कोरल उससे बना है, हमारा रीफ से बना है, मूंगे की चट्टाने से बना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें जो लक्षद्वीप है उसके बारे में लिखो, लक्षद्वीप में हमारे क्या पाए जाते हैं, उनका जो कैसे उनका निर्माण हुआ, तो कोरल रीफ, ठीक है, मूंगे की चट्टानों से उनका निर्माण हुआ है। इसे लिखो आप, ठीक है, किससे उसका ये हुआ है, आप बताओ लाभ ओके। तो हमने बात की कि जो कोरल रीफ है वो कौन से किसका, जो हमारे पास निम्न में से किस जो है द्वीप समूह का जो निर्माण है वो कोरल रीफ से हुआ, तो किसका हुआ है, लक्षद्वीप का, किसका, लक्षद्वीप का। और निम्न में से किस जो है द्वीप समूह का जो ये है निर्माण जो है वो वॉल्केनो से हो, ज्वालामुखी से हुआ, तो वो हमारे अंडमान निकोबार, क्या है हमारे अंडमान निकोबार। और कुछ फैक्ट इसमें, अंडमान जो हमारे पास ये है ना लक्षद्वीप के जो 3 हमारे पास आइलैंड है उनका नाम जो है जो भी शहीद है उनके नाम पे रखा गया, ठीक है। तो इससे आता है कि जो रॉस आइलैंड है उसका क्या नाम रखा गया अभी, ठीक है, 2018-20 में आप उनकी ये चीज़ हुई है। तो इसमें जो है जो आइलैंड है उनके नाम ही बदल दिए, पहले उनके जो नाम थे वो ब्रिटिशर के नाम पे थे उन आइलैंड के नाम, अभी जो इंडियन जो ये है जो शहीद है सोल्जर है उनके नाम पे रखे गए हैं। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में लिख लेना है, ठीक है। लक्षद्वीप में कुछ हमारे पास जो ये हैं आइलैंड है, जिसमें हमारे पास है रॉस आइलैंड, रॉस आइलैंड, रॉस द्वीप,
रॉस द्वीप, इसका जो नाम रखा है वो रखा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्या रखा है इसका नाम? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किस द्वीप का नाम जो है वो जो भी रॉस द्वीप से जो है हमारे पास क्या रखा गया अभी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्या रखा है इसका नाम? नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, ये द्वीप। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। और एक हमारे पास है नील द्वीप, नील द्वीप, नील आइलैंड, नील द्वीप। इसका जो नाम रखा है शहीद द्वीप। इसका जो नाम चेंज किया गया दैट इज शहीद द्वीप, शहीद द्वीप। और थर्ड हमारे पास इंपॉर्टेंट है हैवलॉक, हैवलॉक द्वीप। इसका जो नाम चेंज हुआ है, यह क्या रखा है इसका नाम? नोट डाउन किया करो, बातें मत करो ठीक है। 40 मिनट की तुम लोग टाइम तो ऐसे करते हो और उसके बाद कि पेंडुलम की घड़ियां बज रही है जैसे, ठीक है। स्वराज द्वीप, स्वराज द्वीप। इन चारों का लिख लेना है आप लोगों का। अभी जो है इनके नाम चेंज हुए हैं 2018-20 में जो है, ठीक है। ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट जैसे है तो आप लोगों को 38 बताए ना आप लोगों को यहाँ पे, बट ये आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनके बाद बाकी कुछ अगर क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को तो मैं उनको भेज दूंगी, जो प्रीवियस ईयर कुछ इस तरह से क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड तो उनको भेज दूंगी, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे बाकी। ओके, नेक्स्ट हमारा जो आज का टॉपिक है हल्का सा रिवर सिस्टम के बारे में कर लेते हैं, ठीक है। जो नदी प्रणाली है भारत में, जो नदी प्रणाली है उनके बारे में कर लेते हैं। नदी या रिवर सिस्टम इन इंडिया, भारत की नदी प्रणाली। यस, क्या हो गया भाई, खुद लिख लेगा ये, ठीक है। किसने बोला कुछ? अपनी कॉपी में बंदी लिखा है कि नहीं लिख रहा है? इसकी कॉपी में लिख रहा है? नहीं, इसको बोल रही हूँ मैं जो पीछे से लिख रहा है। अच्छा, आपने नहीं लिखा था, चलो ठीक है। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज रिवर सिस्टम, इंडियन रिवर सिस्टम, भारत की नदी प्रणाली, इंडियन रिवर सिस्टम। तो भारत में जो नदी प्रणाली है, ठीक है, वो दो तरह की नदी प्रणाली हमारे पास है। एक हमारे पास है हिमालय जो नदी प्रणाली है, दूसरी हमारे पास है प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली, ठीक है। भारत में जो है नदी प्रणाली दो तरह की। यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, नदी कितने किलोमीटर है, ऑरिजिन इसका कहाँ से है, किसके साथ ही मर्ज हो रही है, ठीक है, या इसकी ट्रिब्यूटरी जो सहायक नदी है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट हमारे पास या इस तरह से भी आएगी, कौन सी जो है नदी हमारे पास हिमालयन रिवर सिस्टम बनाती है, कौन सी हमारी जो है प्रायद्वीपीय जो है प्रणाली उसमें आती है। यस, ठीक है। तो अगर हम बात करें हमारे पास जो इंडियन रिवर सिस्टम है उसको कितने में डिवाइड किया गया है? दो में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक हमने बोला हिमालयन रिवर सिस्टम, हिमालयन नदी सिस्टम, नदी प्रणाली, हिमालयन रिवर सिस्टम, और इस तरह से पेनिनसुलर जो भी है, ठीक है, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। और यहाँ पे होगा आपका हिंदी में, ठीक है, हिमालय नदी प्रणाली, और यहाँ पे होगा प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली, ठीक है। इस तरह से दो हमारे पास रिवर सिस्टम है। जैसे यहाँ पे नाम ही बता रहे हैं कि इसमें क्या होगा, इन जो रिवर है उनका जो ऑरिजिन है, वो उनका जो उद्गम स्थल है वो क्या होगा? हिमालय, ठीक है। और यहाँ पे जो है उनका जो ऑरिजिन है वो कहाँ पे? आप लोगों का जो प्रायद्वीपीय जो भारत है वहाँ पे, वहाँ से उनका जो है वो ऑरिजिन हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास है। तो आज का हमारा रहेगा, अगर हम बात करें हिमालयन रिवर सिस्टम, तो इसमें हमारे पास तीन जो रिवर सिस्टम है वो हमारे पास मेन हमारे तीन रिवर सिस्टम है, सिंधु, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है हिमालयन रिवर सिस्टम में कितने जो है वो नदी, जो इस नदी प्रणाली में तीन तरह की नदियों के बारे में हम मेनली जो है वो डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास है इंडस, सिंधु नदी प्रणाली, सिंधु, और दूसरी हमारे पास है गंगा, और थर्ड हमारे पास है ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली। ओके, तीन जो है नदी प्रणाली हमारे पास है, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तो आज हम करेंगे इंडस, जो हमारे पास सिंधु नदी है
उसके बारे में। क्या हो गया? चलो ठीक है, ये वाला नहीं मिटाती हूँ। ओके, तो हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज इंडस, हमारे पास या सिंधु जो नदी प्रणाली है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इसका क्या होगा हमारे पास, इसका उद्गम स्थल, ठीक है, कि सिंधु जो रिवर हमारे पास है उसका जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पे है और कहाँ से है। तो इसका जो ओरिजिन है कहाँ से होता है, यस जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, कुछ अगर तुम लोगों को रिवाइज हो रहा, कुछ याद आ रहा हो तो तिब्बत, ठीक है, मानसरोवर जो है तिब्बत से जो है इसका जो ओरिजिन है, ठीक है, कहाँ से है इसका ओरिजिन अगर हम बात करें, या उसका जो उद्गम स्थल जहाँ से जो नदी निकली आप उनकी उसको बोलते हैं उसका ओरिजिन या उसका उद्गम स्थल, ठीक है, जहाँ से जो है रिवर आप उनकी जो स्टार्ट हुई है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, उसका ओरिजिन या उद्गम स्थल बोलेंगे। ओरिजिन या उद्गम स्थल, उद्गम स्थल। तो हमारे पास जो सिंधु रिवर है उसका जो हमारे पास ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ है, क्लास जैसे आप उनके एंटर होंगे ना, यहाँ पे रखूंगी मैं सारे फोन इसी टेबल के ऊपर, ठीक है, अगर ऐसा कुछ है ऐसे चल रहा है तुम्हारा तो ओके। तो अगर हम बात करें क्या बताया इसका, मानसरोवर, ठीक है, तिब्बत जो मानसरोवर है, मानसरोवर तिब्बत, ठीक है, तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है कहाँ पे है, तिब्बत मानसरोवर से है, तिब्बत। यहाँ पे या ठीक है, यहाँ पे मानसरोवर जो झील है, ठीक है, वहां से जो है इसका ओरिजिन हुआ है, ये हमारे पास है यहाँ पे। इसी के साथ में जो है वो कैलाश पर्वत भी यहाँ पे है तिब्बत में भी, ठीक है, यहाँ से जो इसका ओरिजिन हुआ है। और कहाँ का है हमारे पास, ये यहाँ बीच बीच में इंडस, ठीक है, जो हमने अभी यहाँ पे हल्का सा जो ब्लैक किया है ये हमारी यहाँ से जो है वो सिंधु नदी जो है वो बह रही है, ठीक है, कहाँ से आप लोगों की सबसे पहले इसका हुआ तिब्बत, तिब्बत के बाद कहाँ आ रही है आप लोगों के लद्दाख वाला जो हमारा लेह वाला रीजन है वहाँ पे एंटर करिए। भारत में कहाँ पे जा रही है सबसे पहले, ये आप लोगों की लेह लद्दाख वाला जो रीजन है वहाँ पे जा रही है। तो इसका ये भी आता है कि ठीक है भारत में कहाँ पे आ रही है आप लोगों की जो है जम्मू कश्मीर में आ रही है, हिमाचल में आ रही है, तो इसका जो ओरिजिन सबसे यहाँ से लिखना है साथ में, जहाँ पे आपने तिब्बत किया उसके बाद ऐसे एरो लगाने की, उसके बाद कहाँ से जो है वो कहाँ पे लास्ट में गई आप लोगों की, तो तिब्बत से इसको स्टार्ट करना है, तिब्बत। और उसके बाद जो भारत में है ये आप लोगों की कहाँ पे, लद्दाख, लेह वाला जो रीजन हमारा है लेह लद्दाख, लद्दाख। और उसके बाद जो है वो जम्मू में भी है ये इसका, क्योंकि बाहर बाहर से ही आप लोगों का, ठीक है, लद्दाख ही है, ठीक है। उसके बाद ये है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में कहाँ, पाकिस्तान के बाद ये कहाँ पे गिरेगी, हमारे अरब सागर में ही गिरेगी, ठीक है, लास्ट में कहाँ पे गिरेगी है, अरब सागर में। और ये क्या बनाएंगी, ये वाली रिवर अगर हम यहाँ पे देखें तो डेल्टा का निर्माण करेगी क्या ये, ठीक है, ये हमारी यहाँ वाले उसमें ही गिरी, ठीक है, ये हमारे पास कहाँ पे गिरी है, अरब सागर। सबसे आगे जो सिंधु जो नदी है वो कहाँ पे गिरती है, अरब सागर में हमारे पास गिरती है, ठीक है। यहाँ से अगर हम बात करें इंडस वाटर ट्रीटी, जो सिंधु जल संधि है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट है जब भारत और पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि यहाँ पे जो है इंडस रिवर है जो हमारे पास सिंधु नदी है, उसके साथ बहुत सारी जो नदियाँ हैं बीच में जो है वो इसके साथ जो सहायक नदी है जो इनका जो इसी के साथ मर्ज हो जाती है, ऐसे जब ये रास्ते में आ रही है तो बहुत सारी जो नदियाँ हैं वो इसके साथ जो मर्ज हो जाती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है वाटर डेंसिटी इसकी है। तो क्या होता है, अब लास्ट में कहाँ पे जा रही है, पाकिस्तान में जा रही है, ठीक है। तो क्या हो कि अब जो भी है वाटर कैसे जो है वो डिवाइड करना है, कितना यूज़ करना है भारत ने, ठीक है। तो क्या होती है 1960 में क्या होती है इंडस वाटर ट्रीटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्मी वालों के लिए, ठीक है, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन आप लोगों का आता है, ठीक है, कि जो आप लोगों की सिंधु जल संधि है वो कब हुई, आप लोगों की कब हुई 1960 में, और उसमें क्या चीज हुई वो भी इंपॉर्टेंट है। 1960 में हमारे पास हुई सिंधु जल संधि, इंडस वाटर ट्रीटी संधि,
कब हुई? 1960 में हमारे पास हुआ। और इसमें क्या जो है वो डिसाइड किया गया, ठीक है। जैसे जो 6 यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे पास ये टोटल जो इंडस के साथ हमारे सिंधु नदी के साथ जो है वो 6 जो नदियों का पानी है यहाँ पे सर से मर्ज हो जाता है, मतलब उसी से ही आप लोगों का इंडस जो हमारे पास नदी प्रणाली बन जाती है। तो ये डिसाइड हुआ कि जो हमारे पास जो भारत की साइड वाली जो हमारे पास 3 रिवर है, ठीक है, उनका पानी जो है वो भारत यूज करेगा। और जो दूसरी वाली साइड की हमारे पास जो ज़्यादातर जो मैक्सिमम जिनका जो है वो इसकी साइड को ही बहाव है, थोड़ा ऊपर वाली साइड को है, ठीक है, उसका जो पानी है वो कौन यूज करेगा? पाकिस्तान, ठीक है। तो कौन कौन सी जो नदी है जिसमें जिसका पानी जो वो भारत यूज करेगा, और कौन कौन सी जो नदी है इंडस वाटर हमारे पास ट्रीटी में जिनका जो पानी है वो पाकिस्तान के द्वारा यूज किया जाएगा। तो हमारे पास CGI, आपने ऐसा करना है कि CGI किसके पास रहेगा? पाकिस्तान। ज़्यादा जस्टिस की जरूरत जो है वो पाकिस्तान को यहाँ पे है, ठीक है। तो अगर हम बात करें C से, हमारे पास सबसे पहले निकलेगा यहाँ पे चिनाब हमारे पास है, J से हमारे पास झेलम, और I से हमारे पास इंडस जो सिंधु नदी है वो हमारे पास है। इनका जो पानी है वो कौन किसके पास रहेगा? पाकिस्तान ही इनको मेनली, मतलब इनको पाकिस्तान की नदियाँ हम लोग यहाँ पे मानेंगे, ठीक है। इसका जो पानी है वो कौन यूज करेगा? पाकिस्तान, ठीक है। और बाकी हम बात करें हमारे पास है, जैसे कुछ ऐसा याद कर लेंगे इसमें, बाकी हमारे पास है इनको इनकी के अभी के लिए बस ये वाला टॉपिक करें, जो ये वाला करें उसको थोड़ा सा होने दो, ठीक है। मैं आई इतने लेट हूँ तो उसी को थोड़ा सा, इतना भी नहीं होना चाहिए तुम लोगों को, वैसा होता नहीं, ये टाइम ही नहीं देखना है तुम लोगों को, बस ये थोड़ी है कि ये होता है कि हाँ ज़्यादा ही पढ़ा लिया मैंने, अभी तो मैं आई क्या हूँ, अभी ये वाला टॉपिक ही स्टार्ट हुआ, आपको इतना तो कर लो। अभी सामान आ रहा है थोड़ा सा, कहाँ से आ रहा है आपका सामान? मंडी से आ रहा है, तो आप चले जाओ, अभी बस ही आ गई है, तो इनको भी ले जाना सबको सामान के लिए, ठीक है। ओके, तो बस यही वाला हम लोग कर रहे हैं लास्ट में अभी तक। तो अगर हम बात करें इसको कैसे याद करें, तो आपने ऐसे करना है श्री राम भगवान, ऐसे इसको याद करना है। श्री राम भगवान कहाँ के हमारे हैं? तो ये हमारे इंडिया के। तो हमारे पास ऐसे क्या आएगा यहाँ पे? सतलुज हमारे पास आएगा, और आर से हमारे पास आएगा रावी, और बी से हमारे पास आएगा ब्यास, ठीक है। तो इनका जो पानी है वो किसके द्वारा यूज किया जाएगा? भारत। ये हमारे पास भारत वाली है, और ये पाकिस्तान वाली हमारे पास। श्री राम भगवान ऐसे कर लेना, ठीक है। श्री राम भगवान कहाँ के हैं? भारत के हैं, और CGI की जो जरूरत है वो इनको है पाकिस्तान वालों को, ठीक है। तभी इनको जो है वो अच्छे से ऐसा बोलते कि जस्टिस ही नहीं होता हमारे साथ, तो उनको ऐसे चाहिए, ऐसे कुछ याद कर लेना, ठीक है। तो C से हमारे पास क्या है यहाँ पे? चिनाब, J से हमारे पास आया झेलम, I से हमारे पास आया इंडस, और श्री राम भगवान S से हमारे पास सतलुज, R से हमारे पास रावी, और हमारे पास B से ब्यास। अब जो है इतना कर लेंगे कि इनके बारे में ज़्यादा ही हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसकी लेंथ लिख लो कि सिंधु की जो हमारे पास ये लंबाई कितनी है टोटल, वो लिख लो 2880 किलोमीटर। सिंधु की जो टोटल जो लेंथ है 2880, सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880, ठीक है। समझ आता है कि ज़्यादा इंग्लिश वाले कुछ है, ये भी जो ऐसा हो सकता है, लिख लेती हूँ 2880 किलोमीटर इसकी जो है वो हमारे पास यहाँ पे लेंथ है। और भारत में कितना किलोमीटर ये बहती है, ठीक है, वो भी कर लो 709। भारत में इसकी जो लेंथ है दैट इज 709। ये भी इंपॉर्टेंट है कि भारत में कितनी है, टोटल कितनी है आप लोगों की, ठीक है। ये जो है इतना जो है भारत में जो है इतना जो है ये भारत का जो है वो उसमें बहती है। जो 3 जो हमारे पास पाकिस्तान की जो रिवर है उनका हल्का सा उद्गम स्थल, ठीक है, वो कर लेते हैं। और उनके जो अदर नाम है किसके साथ कहाँ पे मिलती है उनके बाद 3 ही करते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं 3 ही करेंगे। ओके, तो 3 हमारे पास जो इंडस जो पाकिस्तान के कौन कौन सी बताई हमने, कैसे है? CGI, ठीक है। C से हमारे पास क्या है यहाँ से? चिनाब। तो सबसे पहले चिनाब के बारे में कर लेते हैं, चिनाब। तो इसका अगर हम बात करें तो इसका जो कहाँ से जो इसका जो नाम है वो कैसे बना है आप लोगों का? चंद्रा और भागा, ठीक है। तो वैसे इसका जो है वो नाम बना है चंद्रा और भागा। चंद्रा व भागा जो 2 नदी हैं उनसे जो है मिलके हमारी कौन बनी है? चिनाब का निर्माण हुआ है। और इसका जो उद्गम स्थल है वो लिख लो बारालाचा। बारालाचा उद्गम स्थल कहाँ पे है? बारालाचा
हिमाचल, ठीक है, हमारा जो ये है लाहौल स्पीति वाला जो रीजन है वहाँ पे बारालाचा, बारालाचा, बारालाचा कहाँ पे है? लाहौलैंड स्पीति हिमाचल से जो है इसका ओरिजिन है। और इसकी टोटल लेंथ लिख लो 813 किलोमीटर। झेलम, सॉरी रुको रुको, मैं तुम लोगों को क्या, अच्छा ये लेंथ नहीं, बाकी ठीक था, लेंथ गलत बताई मैंने, ठीक है। इतना मत डरो तुम लोग। 1180 इसकी लेंथ, चिनाब की जो लेंथ है 1180, 1180, क्या बोल रहे हो? चिनाब की जो लेंथ है, अभी हमने इंडस की है, ठीक है, सिंधु की है हमने पहले, ओके, सिंधु की थी, ये इसकी जो सहायक नदी है, ठीक है, जो इसके साथ मर्ज हो, तो उसकी लेंथ की बात कर रही हूँ मैं। इसकी लेंथ लिखो 1180, उसकी 2280 थी, तब आपको ऐसा कुछ लग रहा होगा, ठीक है। और ये किसके साथ जो है वो मर्ज हो जाती है, किसके साथ मिल जाती है? सतलुज के साथ मिल जाती है, ठीक है। कहाँ पे किसके साथ मिलती है? जो अगर हम बात करें यहाँ पे आप लोगों की जो है वो सतलुज भी है। ये हमारे पास है चिनाब, हिमाचल, बारालाचा, ठीक है, यहाँ पे हमारी जो है वो चिनाब जो है वो फ्लो कर रही थी, और ये जो है आगे यहाँ पे मर्ज कर रही है। ध्यान से बाद में आप लोग भी मैप को देखना, ठीक है। तो ये जो है वो सतलुज के साथ जो है मर्ज हो रही है, किसके साथ मर्ज हो रही है? ये सतलुज के साथ मर्ज हो रही है। कहाँ पे मर्ज हो रही है उसको भी लिख लो। इस वाले को रहने देना, ठीक है, कि कहाँ पे मर्ज हो रही है। ये मैंने थोड़ा अच्छे से नहीं लिखा है, तो यहाँ पे है, अभी मेरे को कुछ समझ नहीं आ रही क्या लिखा है यहाँ पे, ठीक है। इसको यहाँ पे खाली छोड़ना, मैं आपको कल बता दूंगी कहाँ पे, किस स्थान पे ये इसके साथ मर्ज हो रही है, ये भी इम्पोर्टेंट है। बाकी सेकंड हम बात करते हैं झेलम। झेलम के बारे में जो हमारे पास इम्पोर्टेंट फैक्ट है, झेलम, झेलम का उद्गम स्थल वैरीनाग, झेलम, इसका जो ओरिजिन है कहाँ से है? वैरीनाग, वैरीनाग, पीर पंजाल रेंज जो है कश्मीर में ही है इसका ओरिजिन, ठीक है। कहाँ से? इसका कश्मीर। और इसकी लेंथ लिख लो 813 किलोमीटर। इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है? 813 किलोमीटर। और ये किसके साथ जो है वो मिल जाती है? चिनाब के साथ ही मिल जाती है। चिनाब, ठीक है, यहाँ तक ही करते हैं फिर आज, ओके, ठीक है।